हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज का दिन आप सब के लिए कैसा रहने वाला है। Angels and spirits, please give guidance for 7th January 24. Please give guidance for 7th January 24. Please give guidance for 7th January 24. Please give guidance for 7th January. पहला कार्ड है यूनिटी। ये कार्ड कहता है कि आज के दिन अपने आप में आपकी ऊर्जाएं संगठित रहेगी। इस वजह से आप सोसाइटी हो, फैमिली हो या आपका वर्क प्लेस हो, वहाँ आप लोगों के साथ जुड़ पाएंगे या फिर आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, लोग आपको समझेंगे। इस वजह से एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है और एक कोऑपरेशन आपको मिलेगा लोगों का। अगर कोई महत्वपूर्ण कोई काम करने जा रहे हैं या कोई ऐसी बात है जहां आपको लोगों का साथ चाहिए, तो आज के दिन आपका व्यवहार ही ऐसा होगा कि लोग आपके साथ आएंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने आप में पहले तो आपको संतुलित रहने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि अपने फैमिली, सोसाइटी या अपने वर्क प्लेस में लोगों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें, लोगों को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। जो चीज़ें जैसी है उन्हें आप वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे। ये एक अच्छी एनर्जी है। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक अपने आप को अगर ढाल लेते हैं या खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, तो वहाँ अपने लिए आप प्रोग्रेस का रास्ता या अपने लिए आप सुकून तलाश लेते हैं। तो यहाँ पर आज की एनर्जी ऐसी है कि जिन परिस्थितियों में आप बदलाव नहीं ला सकते हैं, उन परिस्थितियों को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। वहाँ आप अपनी तरफ से क्या बेहतर दे सकते हैं, इस तरफ आप सोचेंगे आज के दिन। तो ये पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ आप अपनी तरफ से जो भी परिस्थितियाँ हैं उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उन परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश करेंगे या अपने लिए कुछ प्लान, कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे ताकि आपको आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। नेक्स्ट है कोऑपरेशन। ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर यूनिटी है, जहाँ आप अपने आप को संतुलित कर रहे हैं, आपके विचार संतुलित हो रहे हैं, वहीं आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आज के दिन आपको लोगों का साथ मिल सकता है। कोऑपरेशन है, लोग आपके लिए कोऑपरेटिव होंगे, आप लोगों के लिए कोऑपरेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिटी और कोऑपरेशन, आपके फैमिली लाइफ हो, सोसाइटी हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ पर आपको अपने काम में आसानी होगी। जिस भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं या जो काम पूरा करना चाहते हैं, आज के दिन आप वो काम पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनिटी। ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें थी जहाँ आप एक अवरोध महसूस कर रहे थे, जहाँ किसी तरह की एक बाधा थी या कोई ब्लॉकेज थी, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। अपने लिए आप यहाँ पर एक्सेप्टेंस है, आप परिस्थितियों को स्वीकार कर रहे हैं। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं, जो चीज़ें जैसी है, परिस्थितियाँ हो, लोग हो, आप अब आज के दिन उस एनर्जी में हैं कि जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लें और उसके साथ अपने लिए एक नया रास्ता तलाशें। तो इसी एनर्जी में हैं। तो जो भी आपकी जो बाधाएं थी, जो अवरोध थे, वो ख़त्म होंगे और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर ये लोगों की एनर्जी है जहाँ पर लोग आपके लिए प्रॉब्लमेटिक थे या आप जैसा चाहते थे उसके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे या उनका व्यवहार नहीं था, तो आज के दिन आप में से ज़्यादातर लोग इस एनर्जी में होंगे कि अब आप बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर उनकी इच्छा जैसी है आप उसी को एक्सेप्ट करेंगे और अपने लिए आप रास्ता निकालेंगे। तो यहाँ पर
अच्छी बात है कि हम हर किसी को अपनी इच्छा के मुताबिक ना ही लोगों को बदल सकते हैं, ना परिस्थितियों को बदल सकते हैं। और ये यहाँ पर एक सही समाधान यही है कि हम परिस्थितियों को स्वीकार कर लें और परिस्थितियों के मुताबिक कुछ किसी तरह की अगर हमें बदलाव की ज़रूरत है तो अपने प्लान्स में या अपने स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव कर लें या अपने भीतर कुछ बदलाव कर लें ताकि हमें आगे बढ़ने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो यहाँ आज की एनर्जी ऐसी है, आप परिस्थितियों को स्वीकार कर रहे हैं और इस वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए टैरो से देख लेते हैं कि आज के लिए आपकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for 7th January 24. Please give guidance for 7th January 24. Please give guidance for 7th January 24. Please give guidance for 7th January. पहला कार्ड है हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट कार्ड कहता है आज के दिन आपकी सोच बहुत गहरी होने वाली है। अपनी परिस्थितियों के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचेंगे और यही वजह है कि यहाँ पर आपके लिए एक्सेप्टेंस की भावना आप में आ रही है और यहाँ पर स्पॉन्टेनिटी है। जब आपकी सोच गहरी है, आप अपनी परिस्थितियों के बारे में गहराई से सोचेंगे तो वहाँ कुछ चीज़ों को स्वीकार करने की आप क्षमता आप में होगी या आप उन चीज़ों को स्वीकारना चाहेंगे जो किसी बदलाव की मांग आपसे कर रही है। आप यहाँ पर दूसरों को बदलने के बजाय अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़, अपने विचारों में बदलाव ला रहे हैं। तो हेरोफेंट की एनर्जी ऐसी है जहाँ आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। जो भी आप सोचेंगे वहाँ आप अपने लिए एक समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। तो ये कार्ड कहता है कि आज के दिन आप अपने आप में बहुत सुलझे हुए होंगे, आपके विचार बहुत गहरे होंगे, आप अपनी परिस्थितियों को लेकर कुछ फ़ैसला कर लेंगे। जहाँ कहीं आपके काम में या फैमिली में या कहीं भी एक अवरोध था, विचारों में मतभेद थे या आपके आगे बढ़ने में, आपके प्रोग्रेस में किसी तरह की बाधा थी, वहाँ आपको एक समाधान मिलता हुआ दिख रहा है। द हेरोफेंट कार्ड कहता है आज के दिन आप किसी के लिए बहुत अच्छे सलाहकार साबित हो सकते हैं। आपकी दी हुई सलाह उनके मुश्किलों को आसान कर सकती है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके लिए कोई हो सकता है। हेरोफेंट कार्ड कहता है कि आज के दिन कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो या फिर आपकी फैमिली में कोई बड़े हों, उनकी बातों को सुनना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। उनकी बातें आपको एक लेसन देगी या उनकी बातों से ही आप हील होंगे और एक नई सीख के साथ या फिर एक नई सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिलेगा। भले ही वो आपको डायरेक्टली आपके प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं, आपके प्रॉब्लम से जुड़े समाधान की बात बता रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर उनके साथ आप कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके घर के कोई नॉलेजेबल पर्सन हो, इनके साथ आप थोड़ा टाइम अगर स्पेंड आज करने का आपको मौका मिले तो आपके जो जीवन में, जो रोज़मर्रा के जीवन में मुश्किलें हैं या इस समय आप जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उससे निकलने का आपको रास्ता मिल सकता है या वहाँ एक आपके भीतर एक समझ बन सकती है कि इन परिस्थितियों में आपके लिए क्या व्यवहार ज़रूरी है या किस तरह के फ़ैसले आपके लिए ज़रूरी है। इस तरह के आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। द हेरोफेंट कार्ड है तो ये कार्ड कहता है आज के दिन आप में से कुछ लोगों को फैमिली रिचुअल्स या जो आपके फैमिली ट्रेडिशन से जुड़े जो भी रिचुअल्स हैं उन्हें निभाने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है मैसेंजर ऑफ अर्थ। मैसेंजर ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आज के दिन आपके विचारों में एक ठहराव होगा, आपकी ऊर्जाएं संगठित होगी। इस वजह से अब किसी काम को लेकर फोकस्ड होंगे। आज के दिन जो आपकी परिस्थितियां बनी हुई है, कुछ लोगों के लिए परिस्थितियां काफ़ी उलझी हुई हो सकती है
या आपके ये विचार हो या फिर परिस्थितियाँ हों जहाँ आपको अपने लिए एक समाधान तलाशने में मुश्किल हो रही थी अब तक, तो आज के दिन समाधान आप तलाश लेंगे। आप गोल ओरिएंटेड होंगे। जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं आप पूरी मेहनत से उस तरफ आगे बढ़ेंगे, या जो हासिल करना चाहते हैं वहाँ आप अपना 100% देना चाहेंगे। यहाँ आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर काफ़ी समय से आप उलझे हुए थे, अपने विचारों में उलझे हुए हों या फिर अपनी परिस्थितियों को लेकर नाखुश रह रहे हों, वहाँ आप अपने आसपास की परिस्थितियों से या जो आपके काम में अवरोध है, इन बातों को लेकर आप निराश या हताश हो रहे थे, तो आज के दिन आप में आपके विचारों में एक ठहराव आएगा। आप अपने गोल के बारे में सोचेंगे। जो भी परेशानियां हैं या जो बाधाएं हैं, इन चीज़ों से ऊपर उठकर सोचेंगे। अपने प्रोग्रेस का रास्ता, अपने आगे बढ़ने का रास्ता आप तलाश लेंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ फायर का कार्ड। 8 ऑफ फायर कार्ड कहता है आज के दिन आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ लोग अपने प्रोफेशनल रीज़न से ट्रैवल करें या कुछ लोग अपने पर्सनल रीज़न से। आज के दिन आप में से कुछ लोगों के लिए सडन चेंजेस हैं। सडन चेंजेस, ये अगर कहीं कोई बाधा थी, कोई काम करना चाह रहे थे, किसी तरह की कोई बाधा थी, कोई रुकावट थी, तो अचानक हो सकता है कि आपकी मुश्किलें आसान हो जाए, आपको समाधान मिल जाए और आप आगे बढ़ जाएं। आप जिस मौके का इंतज़ार कर रहे थे वो मौका आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये न्यूज़ है, किसी तरह का न्यूज़ आपको मिल सकता है आज, अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने प्रोफेशनल लाइफ, किसी से भी जुड़ा एक कोई आपको न्यूज़ मिल सकता है। ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है, तो यहाँ पर अगर लोगों से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे या कहीं विचारों में मतभेद आ गए थे और रिश्तों में दूरियां आ गई थी, चाहे ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हो या फैमिली लाइफ या सोसाइटी, ये कम्युनिकेशन भी दर्शाता है। तो जहाँ एक कम्युनिकेशन गैप आ गया था जिन रिश्तों में, आज के दिन हो सकता है कि किसी से आपकी बातचीत हो सकती है। कोई ऐसा रिश्ता जहाँ रिश्तों में दूरियां आ गई थी या आपके कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच नहीं हो पा रहा था, तो आज के दिन आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा। नेक्स्ट है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि किसी भी बात को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, चाहे वो कोई काम करने जा रहे हों या फिर किसी तरह का कोई फ़ैसला लेने जा रहे हों। आप बिल्कुल उस बात की गहराई से जांच करना चाहेंगे या उसके बारे में जानकारी जुटाना चाहेंगे। जब तक आप अपनी तरफ से पूरी तरह श्योर ना हो या पूरी तरह आप इस बात का आपको भरोसा ना हो कि जो आप काम करने जा रहे हैं या जो फ़ैसला लेने जा रहे हैं वो आपके फ्यूचर के लिए सही है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप छोटी छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान देना चाहेंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, किसी कोई काम करने जा रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को का स्टडी आप कर सकते हैं या फिर हो सकता है कि जो काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ जुटाने में आपका समय व्यतीत हो सकता है। तो 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि जो भी काम करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे। यहाँ हायरोफेंट की एनर्जी भी है। द हायरोफेंट की एनर्जी बहुत एक गंभीर ऊर्जा होती है इनकी, जो कि काफ़ी गहराई से किसी बात को सोचते हैं। और 8 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि जो भी काम हो या स्टडी हो या किसी बात की जानकारी जुटाना हो, जब तक आप पूरी तरह उससे श्योर ना हो जाएं कि ये जानकारी काफ़ी है आपके लिए या ये सब कुछ ठीक है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज की ऊर्जा में ख़ास कर यही नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने विचारों में एक ठहराव लेकर आएंगे, या आज के दिन की ऊर्जा ही ऐसी होगी
कि आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, आपके विचारों में एक गहराई होगी, समझ होगी अपनी परिस्थितियों को लेकर। इस वजह से आप कुछ चीज़ों को स्वीकार कर पाएंगे, या अपने भीतर अगर कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो आप उस बदलाव के लिए तैयार रहें। और यही वजह है कि आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।